देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश में चारों ओर वंदे मातरम गीत के सुर गूंज रहे हैं, लेकिन दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर का एक वीडियो अब सवालों के घेरे में है। वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी का इशारा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का रिएक्शन और गीत को लेकर उठे सवाल। आखिर कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के दौरान हुआ क्या? क्या पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर आपत्ति थी? हुआ क्या था वहां पर, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश आजादी का 80वां अमृत पर्व मना रहा है। देश के कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। करोड़ों लोगों के मुंह से एक ही स्वर गूंज रहा है, वंदे मातरम। लेकिन इसी ऐतिहासिक दिन दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से जो वीडियो सामने आया, उसने एक बार फिर कांग्रेस की देश विरोधी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में आखिर वंदे मातरम का अपमान क्यों किया गया? सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच क्या बातचीत हुई? राहुल गांधी ने किस ओर इशारा किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस दफ्तर में पूरा वंदे मातरम गाए जाने को लेकर असहजता थी? क्या वंदे मातरम गीत में जोड़े गए 6 में से 4 नए अंतरों से कांग्रेस को परहेज है? एक तरफ लाल किले से लेकर देश के हर कोने तक वंदे मातरम की गूंज, दूसरी तरफ दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर का ये वीडियो। झंडारोहण से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ, लेकिन कैमरे में कुछ ऐसे पल कैद हो गए जिन पर राष्ट्रीय गीत के सम्मान को लेकर कांग्रेस की ओछी मानसिकता सामने आ गई। वीडियो में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत दिख रही है। इसी दौरान राहुल गांधी की नजर भी उस तरफ जाती है। फिर गीत आगे बढ़ता है और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। जिस वंदे मातरम के जयघोष से आज पूरा देश गूंज रहा है, उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस दफ्तर का ये वीडियो अब सियासी रण का मुद्दा बन गया है। और अब कांग्रेस की तरफ से सफाई भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस समिति की बैठक में वंदे मातरम के शुरुआती छंद गाने पर निर्णय लिया गया था कि वंदे मातरम की शुरुआती लाइनें ही गाई जाएंगी। तो क्या यह बयान इस बात पर मुहर लगा देता है कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को वंदे मातरम के नए जोड़े गए छंदों पर आपत्ति थी? ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। देश आज एक स्वर में कह रहा है वंदे मातरम। तिरंगे के सम्मान में करोड़ों सिर झुक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दफ्तर का ये वीडियो पूछ रहा है, क्या वंदे मातरम पर भी सियासत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वंदे मातरम का विरोध करने पर कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। वे लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और साथ ही राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वहां पर गिरिराज सिंह ने लोकतंत्र का बहिष्कार इसको बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। आज देश एक तरीके से आज़ादी का जश्न है, 80वां वर्ष मना रहे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद रहे वहां से। सौभाग्य से ये स्वाधीनता दिवस के पर्व पर मुझे भी वहाँ जाने का लाल किला मौका मिला। हम लोग भी आश्चर्यचकित थे। मान लीजिए पिछले साल नहीं आए थे तो लगा कोई कारण रहा होगा, लेकिन ना आना ये ओछापन है। ये मोदी जी का बाइकॉट नहीं है, ये लोकतंत्र का बाइकॉट। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही आपको एलओपी बनाया गया है, चाहे अपर हाउस के हों चाहे लोकसभा के हों। ये ना आना ये मानसिकता दर्शाता है कि उनकी सोच लोकतंत्र के प्रति कितना घटिया है। ये मैं इसकी निंदा करता हूं।
लेकिन नेता प्रतिपक्ष हो तो इतने बड़े भव्य कार्यक्रम, देश का कार्यक्रम है, उस जगह तो पहुंचना चाहिए ना, आजादी का जश्न है ये तो। मैंने दिखवाया कि 4 के पहले लीडर एलओपी विपक्ष के नेता, मैंने देखा सभी लोग जाते रहे। ये पहला दूसरा साल है कि ये लोकतंत्र का ही बहिष्कार कर रहे हैं। वो नेता कैसे बने हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में? तो वो जिस व्यवस्था में एलओपी बने हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इन्होंने उसी व्यवस्था को अपमानित करने का काम किया। एक और तस्वीर जो देखने को मिली, वंदे मातरम का गायन हुआ कांग्रेस के दफ्तर में। गायन जब वंदे मातरम का हो रहा था तो तीनों जो उनके बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तो तीनों एक दूसरे को इशारा करते रह गए कि ये क्या हो गया। देखिए, हो सकता है इनके ध्यान में नहीं दिया हो और ये वंदे मातरम के विरोध में। इससे तो यही पता चलता है कि ये वंदे मातरम का विरोध चाहते थे कि नहीं बजे। क्यों बजा रहा है? जो सीन आप लोगों ने देखा या दिखाया वो यही। लेकिन वंदे मातरम तो वही गीत है, वही शब्द है जिसे हमारे जो देश के वीर थे गाते थे और अंग्रेज थर-थर कांपते भी थे। कांग्रेस वो आजादी दिलाने वाली कांग्रेस नहीं है, ये सत्ताधारी कांग्रेस है, ये नेहरू खानदान की कांग्रेस है। ये कांग्रेस के नाम पर कलंक वाली कांग्रेस है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को भी नमन किया। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह से नदानत दिखे। सवाल यह है कि जिस पार्टी के नेता आजादी की लड़ाई और लोकतंत्र की विरासत का सबसे बड़ा दावा करते हैं, उसी पार्टी के शीर्ष नेता राष्ट्रीय पर्व से दूर क्यों रहे? लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया, देश ने आजादी का उत्सव मनाया, लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के 2 बड़े चेहरे इस राष्ट्रीय पर्व से दूर दिखे। लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं। फिर सवाल यही कि क्या राजनीतिक विरोध इतना बड़ा हो गया कि राष्ट्रीय पर्व भी उनके सामने छोटा पड़ गया? पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और अपने संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन भी किया। लेकिन उसी कांग्रेस के शीर्ष नेता, जिसका आजादी और आजादी के संघर्ष की विरासत पर सबसे बड़ा दावा है, वो लाल किले के समारोह से गायब रहे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से औपचारिक निमंत्रण था, नेता विपक्ष के लिए प्रोटोकॉल में सम्मानजनक स्थान भी तय था, लेकिन राहुल गांधी ने समारोह में पहुंचना जरूरी नहीं समझा। ये वो तस्वीर है जो कांग्रेस की सियासत पर सवाल खड़े करती है। अब बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर निशाना साध रही है, राहुल गांधी को अपरिपक्व और उद्दंड बता रही है। मैंने उनको उस व्यवस्था में वहां पर नहीं देखा, तो मैं अपने मित्रों से पूछा कि कहीं कि वो एक तरह से अवमानना है लोकतंत्र का। आज के दिन पक्ष विपक्ष नहीं होता, आज के दिन भारत के उत्साह और उत्सव का दिन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सोच का, ये सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते, देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है, देश का जनता का मोहर उनके नेतृत्व को मिला है, तो ये एक तरह 3-4 बरस से बाइकआउट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ एक समारोह में पहुंचने या नहीं पहुंचने का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो राजनीतिक असहमति और राष्ट्रीय पर्व के बीच फर्क कर पाती है या नहीं। क्या मोदी विरोध राष्ट्र पर्व से बड़ा है? आखिर नेता विपक्ष की गरिमा कहां चली गई? राहुल गांधी को राष्ट्रीय पर्व से दूरी क्यों है? राहुल गांधी और
मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको विपक्ष के नेता का दर्जा है, ये नहीं पहुंचे। इन्होंने देश के कार्यक्रम का भी बाइकाट करने का तय कर लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में कांग्रेस दफ्तर में भी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसको भी रोकने का प्रयास हुआ। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी उस गांधी परिवार से आते हैं जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए। कांग्रेस दशकों तक देश की सत्ता में राज की, आज भी आजादी की विरासत पर अपना दावा करती है। फिर 15 अगस्त के दिन लाल किले से दूरी की वजह क्या है? क्या हर सरकारी मंच सिर्फ इसलिए अस्वीकार होगा क्योंकि वहां प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है? देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं होता। इसीलिए सवाल राहुल गांधी से है, विरोध मोदी से है या 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय उत्सव से भी? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का विरोध अधिकार है, लेकिन क्या राष्ट्रीय पर्व से दूरी भी उसी राजनीतिक विरोध का हिस्सा बननी चाहिए? सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।